बहकावे में आके माँ के सामने खड़े हो गए हो, इस तरह की बात कर रहे हो। जब एक बात हो गई थी तो शिकायत लगाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको इस बट्टे सट्टे की शादी से मसला है कि तुम्हें जेब देता है और आप बहू के तसल्ल में बेटे की शिकायत बाप से करेंगी, ये करेंगी तो ठीक है, आप वहां जाएं, उनको साफ इनकार कर लें इस रिश्ते से। और तुम जो ड्रामा सीरियल लाडली की नए आने वाली एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि अभी भी नाज़ो अपने नाज़ो नखरे दिखा रही है और साथ ही साथ चालें भी चलती जा रही है, अपनी चालों से चलने से बात नहीं आ रही। और आखिरकार ये पोल आके अब नाज़ो का सुंदस पर भी खुल गया है और सुंदस भी ये जान चुकी है कि नाज़ो किस किस्म की इंसान है। सुंदस जो है वो नाज़ो को हालांकि धमकाती भी है और उसे वॉर्न भी करती है कि याद रखना, अगर किसी दिन तुम्हारा पोल खुल गया सारे घर वालों के सामने तो तुम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। उस वक्त जो तुम्हारी इंसल्ट होगी वो सारा घर देखेगा। आज तुम मेरी और मरियम की इंसल्ट करवाना चाहती हो, हम दोनों की जगह गंवाना चाहती हो इस घर में, हमारी इंसल्ट करवा में इज़्ज़त नहीं दिलवाना चाहती। याद रखना कि तुम आने वाले वक्त में तुम भी इज़्ज़त नहीं पाओगी। अरसल और उमर के दिल में हमारे लिए जो तुम नफ़रतें पैदा कर रही हो, याद रखना ये नहीं नफ़रत मोहब्बत में बदलेगी और तुम्हारी मोहब्बत एक दिन इन दोनों भाइयों के दिलों में नफ़रत में भी बदल जाएगी और तब ये नफ़रत कभी भी वापस लौट के वापस ख़त्म नहीं होगी। उसे वॉर्न करती है, समझाती है, लेकिन ये किसी सूरत नहीं समझती। यहाँ दूसरी जानिब अरसल के इस रवैये से उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा उससे नाराज़ है, उसे गुस्सा करती है और उसे यही कहती है कि तुम नाज़ो को कुछ नहीं कह सकते, नाज़ो को अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी और उस पर नाराज़गी का इजहार करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने नाज़ो के साथ ये रवैया इख्तियार किया। इधर दूसरी जानिब जब ये देखता है रोहान कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान और फिर से बीमार रहने लगी है तो वो अपनी माँ से यही कहता है कि अगर आप हम दोनों के रिश्ते एक ही जगह पर नहीं करना चाहती, वट्टे सट्टे की शादी से आप राज़ी नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो ठीक है, मैं पीछे हट जाता हूँ और जाके इस रिश्ते से इनकार कर आ जाए। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगा और मैं आपको नाराज़ नहीं दे सकता और ना ही खफा दे सकता हूँ। मैं कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होऊंगा और आप जाके इस रिश्ते से खुद ही इनकार करके आ जाइए। यहाँ रोहान जो है अपनी माँ को तसल्ली देता है और उन्हें यही कहता है कि मैं वही करूँगा जो आप चाहेंगी और मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जा सकता और मैं आपने जो हमारे लिए ज़िंदगी में किया वो मैं कभी भी नहीं भुला सकता और माँ जिस काम से इनकार कर दे वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता मेरे लिए। इसलिए अगर आप परेशान हैं तो परेशान मत होइए और वही करिए जो आपका दिल चाहता है और अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है मेरे इस रिश्ते से या अरब्रिश के इस रिश्ते से तो आप जाकर हमारे रिश्ते से इनकार कर आइए। यहाँ उसकी माँ खुश हो जाती है रोहान से, लेकिन वो तो हकीकत में इस बात से परेशान है कि अब्रिश उसकी बेटी भी किसी लड़के को पसंद कर सकती है। उसके इस रवैये से थोड़ी सी उससे नाराज़ है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा कर सकती है। और यहाँ इधर दूसरी जानिब यही चर्चा जो है अभी नाज़ो ने पूरे घर में फसाद बर्पा कर रखा है। नाज़ो की खुद ऐसा लगता है कि नाज़ो के हक़ में बहुत ज़्यादा गुस्ताखी कर दी है सुंदस ने, लेकिन नाज़ो अपने आप को बहुत हस्ती समझ रही है। लेकिन नाज़ो नहीं चाहती कि आने वाले वक्त में वो अपने लिए कितने बड़े मुश्किलात पैदा करने वाली है। यही सब कुछ जानने के लिए कि मज़ीद आगे क्या होने वाला है इस लाडली की नई एपिसोड में, तो ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।